स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम डेरिवेटिव के कुछ सम करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ सम पहले भी किए हैं और अब कुछ सम करने जा रहे हैं जो कि इस तरह है। जैसे कि हमें दिया है क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाय dx when x is equal to a into 1 minus t square divided by 1 plus t square, y is equal to 2t 1 minus t square। जैसे कि हमने पहले किया था, जो इक्वेशन थी वो एक्स वाई में थी, लेकिन अब तीसरा वेरिएबल क्या है, टी। तो हम इन दो इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास dy बाय dx आ जाएगा। हम x और y को अलग अलग t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। देन प्रूफ में हम लिखेंगे, पहले हम x को लेके चलते हैं, 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, जिसके रिस्पेक्ट करना होगा वो नीचे आएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू a। विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो u बाई वी फॉर्म लगेगी। u बाई वी फॉर्म क्या होती है, नीचे वाले का स्क्वायर तो ऊपर नीचे वाला एज इट इज, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस 2t। माइनस 2t मैंने सीधा लिख दिया क्योंकि 1 का तो 0 होगा, 0 माइनस 2t। देन माइनस आएगा, माइनस आता है। देन नीचे वाला ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला क्या है 0, 1 का 0 होगा प्लस टी स्क्वायर का 2t। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, a इंटू माइनस 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2t को टी स्क्वायर से करेंगे माइनस 2t क्यूब। देन हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वैसे ही 2t 1 से माइनस 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन हमारे पास क्या होगा, a इंटू माइनस 2t क्यूब, माइनस अंदर चला जाएगा, क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2t क्यूब कट हो गया। देन दिस दिया माइनस 4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, dx बाय dt क्या है माइनस 4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हमारे पास dx बाय dt। देन हम देखेंगे कि y का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, y का क्या होगा, y हमारे पास दिया क्या है 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, विद क्या होगा dy बाय dt। ये भी u बाई वी फॉर्म लगेगी, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर देन नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव
2t का 2 होगा और 2 तो हमने कॉमन निकाला है, t का क्या होगा 1 होगा। देन माइनस t एज इट इज़ माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का 0 माइनस 2t और बेस में t है तो t का क्या होगा 1 ही होगा। देन हमारे पास क्या होगा 2 हमने कॉमन निकाला है और 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया dy बाय dt। देन ये हमारे पास dy बाय dt आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट थी। देन हम इन दोनों से आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास dy बाय dx ज़रूर आएगा। यानी कि नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि dx बाई dt dy बाई dt हमारे पास ये दोनों आए थे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे। निकालना क्या है हमने dy बाई dx निकालना है, तो इसको ऊपर रखेंगे डिवाइड बाई dx बाई dt, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4at 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा dy बाई dt, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई dt बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4at। 2 से 2 कट होगा, 2 टू द 4, देन कुछ और कट नहीं हो रहा, dt कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा dy बाय dx क्या होगा दिस 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t डिवाइड बाय at 2at देन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। देन हम नेक्स्ट एक और सम के ज़रिए समझते हैं कि 3 वेरिएबल सम हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सम जो मैं करने जा रही हूँ 3 वेरिएबल का तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। जैसे कि हमें दिया है क्वेश्चन फाइंड dy बाई dx इफ़ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। हमने इसका dy बाई dx निकालना है। तो हमारे पास वेरिएबल भी 2 है और कांस्टेंट है एक, यानी कि ये 2 वेरिएबल सम है, 3 वेरिएबल सम नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। देन हम देखेंगे कि हम x और y, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो हम देखेंगे कि x और y को हम कैसे सॉल्व करें कि dy बाई dx हमारे पास आ जाए। हम इसको सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम इसको 3 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे ताकि क्वेश्चन इजी सॉल्व हो सके। यानी कि x को हम
ए कोस क्यूब थीटा पुट करेंगे और वाई को ए साइन क्यूब थीटा पुट करेंगे, यानी कि एक्स क्या है हमारे पास, ए कोस यहाँ पर देन हम देखेंगे कि इसमें जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ए कोस क्यूब थीटा 2/3 देन प्लस वाई क्या है, ए साइन क्यूब थीटा 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। ये क्या होगा हमारे पास, ए कोस थीटा की पावर 3 की पावर 2/3, यानी कि ये कट हो जाएगा। सॉरी, इसकी पावर अलग है, क्या होगा 2/3, ए की पावर 2/3 अलग हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर 2/3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। ए की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, तो क्या होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। जैसे कि हमें दिया है 3 वेरिएबल सम, एक फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx at theta is equal to π/4 if x is equal to ए ई की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड वाई क्या है, ए ई की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो प्रूफ में हमारे पास क्या, यहाँ पे आप देखेंगे एक्स वाई और थीटा 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास dy/dx आएगा। और जो dy/dx आएगा उसमें थीटा की वैल्यू पुट करके हम dy/dx की टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले हमें गिवन क्या है, x इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे dx/d थीटा ए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, u इंटू वी फॉर्म लेंगे। u इंटू वी फॉर्म क्या होती है हमारे पास, e की थीटा पावर बार देन दिस का डेरिवेटिव साइन का कोस थीटा और कोस का माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, देन प्लस ये एज इट इज़ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और e की पावर थीटा का क्या होगा, e की पावर थीटा और थीटा का क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट करेंगे उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। देन हमारे पास क्या होगा dx/d थीटा ए ई की पावर थीटा हम कॉमन निकाल लेंगे, देन बीच में क्या रह गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस से कोस कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा, 2 आगे लिख लेंगे 2 साइन थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
देन हम y निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय y। क्या होगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a कॉमन वैसे ही जैसे पहले निकाला था, e की पावर थीटा बार u इंटू वी फॉर्म लगाएंगे, साइन थीटा का कोस थीटा माइनस साइन थीटा, देन प्लस दिस बार और e की पावर थीटा का e की पावर थीटा डिफरेंशिएट द बेस 1, थीटा का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। देन हम e की पावर थीटा दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो बीच में क्या रह गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन से साइन कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, कोस प्लस कोस 2a e की पावर थीटा कोस थीटा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, dy बाय डी थीटा, ये क्या था, dx बाय डी थीटा। देन हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, dy बाय डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू 2a e की पावर थीटा कोस थीटा 2a e की पावर थीटा साइन थीटा। डी थीटा से डी थीटा कट हो जाएगा, 2a से 2a e की पावर थीटा से e की पावर थीटा। तो हमारे पास कोस बाय साइन क्या होगा, कोट थीटा, dy बाय dx क्या होगा, कोट थीटा। वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, π/4, कोट π/4 कितना होता है, 1। तो हमारे पास dy बाय dx क्या होगा, 1। ये हमारे पास क्या होगा, dy बाय dx की वैल्यू आ गई। दिस बी आंसर। ये आज हमने 3 वेरिएबल्स डेरिवेटिव के सम किए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सम्स आपको ज़रूर समझ आए होंगे और इसी तरह के और डेरिवेटिव के सम करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीछे मैंने जो वीडियोस डेरिवेटिव की डाली उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।